मिशनरी स्कूल से जुड़ा एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां शिक्षा की आड़ में फंड ट्रांसफर का खेल चल रहा है। वहीं स्कूल का मामला प्रबंधन समिति तक ही नहीं, बल्कि एक संबंधित नेटवर्क गिरोह की ओर इशारा भी कर रहा है। ये क्या है पूरा मामला, जरा देखिए। आगरा के प्रतिष्ठित सेंट जॉर्जेस मिशनरी स्कूल में आर्थिक निमित्ताओं के मामले ने एक नया मोड़ ले लिया है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि मिशनरी संस्थाओं ने लंबे समय से अपने संस्थागत नवीनीकरण यानी कि रिन्यूअल की प्रक्रिया पूरी नहीं की है। साथ ही इन स्कूलों की फीस से प्राप्त धनराशि को कथित रूप से आगरा डायसेसन ट्रस्ट एसोसिएशन के नाम पर गठित कर एक नेटवर्क के माध्यम से ठिकाने लगाया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक पहले भी ईसाई समुदाय के कुछ सदस्यों ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर मिशनरी चर्च संपत्तियों और स्कूल फीस में हो रहे गबन की जांच की मांग की थी। अब ताजा खुलासों ने इस मामले को फिर से सुर्खियों में ला दिया है। जानकारी के मुताबिक सेंट जॉर्जेस स्कूल की दोनों यूनिटों से बीते वर्षों में महजवा इकबाल, कल्पना कंस्ट्रक्शन, शीतल प्रसाद, एम्पायर कंप्यूटर सर्विस, महेश्वरी बुक डिपो और अक्षय राजशेखर के नाम से लाखों रुपए के ट्रांजैक्शन हुए हैं। ये वित्तीय लेन देन इस बात की ओर संकेत कर रहे हैं कि संस्थान की फीस और अन्य फंड का उपयोग शिक्षा से इतर दूसरी गतिविधियों में किया जा रहा है। देखिए, मैंने जो शासन और प्रशासन में शिकायत की है, ऐसा है, स्कूली जो मिशनरी स्कूल हैं, इनमें अरबों रुपए की फीस आती है और उस पैसे का ये निजी संस्था बनाकर, मिशनरी स्कूल वाले निजी संस्था बनाकर उस पैसे का दुरुपयोग करते हैं और गलत तरीके से उसकी फंडिंग करते हैं और बाहर अन्य कंट्रियों में पैसे को भेजा जाता है। और इससे स्पष्ट है कि माननीय उच्च न्यायालय ने एक आदेश जारी किया था, उस आदेश का बिल्कुल स्पष्ट उल्लंघन हो रहा है। वहीं हमारे संवाददाता ने इस विषय पर वरिष्ठ अधिवक्ता रवि चौबे से बातचीत की। उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश अपने आप कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट आदेश दिया है कि किसी भी निजी स्कूल से प्राप्त धनराशि को दूसरे स्कूल या किसी प्रशासनिक संस्था में ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। इसके अनुसार इस तरह के ट्रांजैक्शन शिक्षा व्यवस्था और कानून दोनों का उल्लंघन है। कोर्ट का ये फैसला निजी स्कूलों के व्यवसायीकरण और शोषण पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से दिया गया था। यदि कोई संस्था या स्कूल के पैसे को निजी प्रयोग में लेता है या निजी अपने उपभोग में उसका प्रयोग करता है, तो वो एक तरह से गबन की श्रेणी में आता है और ये ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है। इसके लिए 406, 409 धाराएं भी हैं और माननीय उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के कई ऐसे गाइडलाइन हैं कि आप संस्था के पैसे को संस्था में ही लगाएंगे, निजी प्रयोग में नहीं लेंगे। सुप्रीम कोर्ट का आदेश अपने आप में कानून होता है। उनके आदेशों की अवहेलना करना कानून का उल्लंघन करना बराबर है, तो उसके लिए भी दंडात्मक कार्रवाइयों के प्रोविजंस हैं। साथ ही बीजेपी के पूर्व जिला उपाध्यक्ष अशोक कुशवाहा का आरोप है कि मिशनरी स्कूलों की फीस सीधे संस्थागत खातों में जमा न होकर निजी संस्थाओं के माध्यम से संचालित की जा रही है, जिसके जरिए अकूत संपत्ति अर्जित कर धन का प्रयोग धर्मांतर जैसे कार्यों में किया जा रहा है। देखिए, चर्च मिशनरी की जो CNI है, जिसका गठन 1970 में हुआ, उसके उपरांत उन्होंने उस CNI के अलग अलग विभाग किए, जिसे 27 डायसेसों में उसका बंटवारा हुआ, जो CNI के अधीन काम करती है। उसी में से आगरा डायसिस है और आगरा डायसिस के द्वारा 1983 में एजुकेशन बोर्ड का गठन हुआ और उसका उत्तर प्रदेश सोसाइटी एक्ट के तहत लखनऊ में पंजीकरण कराया। उस सोसाइटी के तहत पूरे उत्तर प्रदेश, लगभग आधा सा पूर्वी पश्चिमी उत्तर प्रदेश कहेंगे, और पूरा उत्तराखंड, लगभग 62 कॉलेज, हाई स्कूल, इंटर और 3 या 4 डिग्री कॉलेज, कुछ नर्सिंग कॉलेज संचालित हो रहे हैं और वो आगरा डायसिस एजुकेशन बोर्ड के तहत उसका जो संचालन हो रहा है, उसमें बड़े पैमाने पर जो स्कूल की फीस है, जो पब्लिक प्रॉपर्टी है, उस फीस का ये लोग विभिन्न कंपनियों के माध्यम से और उसका डाइवर्ट करते हैं उस पैसे को, और जो पूरे देश में धर्मांतरण के लिए उस पैसे को भेजने का काम करते हैं और अपनी ऐशो आराम की जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं। धर्म की आड़ में उस पैसे को ठिकाने लगा रहे हैं और ये पैसा कोई करोड़ों में नहीं है, ये पैसा अरबों में है।
के नाम पर आर्थिक अनियमितताओं के मामले ने एक नया मोड़ ले लिया है। हालांकि आगरा के सेंट जॉर्जिस स्कूल का मामला प्रबंध समिति तक ही नहीं बल्कि एक संबंधित नेटवर्क गिरोह की तरफ इशारा कर रहा है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर शिकायतकर्ता का दावा है कि स्कूल की फीस का पैसा संस्था की बजाय इनके निजी ट्रस्ट और कंपनियों के माध्यम से बाहर भेजा जा रहा है। सवाल ये है कि अब धर्म जो शिक्षा के नाम पर चल रही मिशनरी संस्थाओं की आर्थिक अनियमितताओं की सुनिश्चितता कौन करेगा। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर शासन प्रशासन सरकार को शिकायत की गई है और सरकार और प्रशासन इस पूरे मामले को लेकर सक्रिय हुए हैं और संबंधित विभाग इसमें कार्रवाई का मन बनाए हुए है। हालांकि देखने वाली बात यह है कि इस पूरे मामले को लेकर आगरा प्रशासन और सरकार किस तरह से कार्रवाई करेगी। फिलहाल इस मामले में सरकारी स्तर पर कोई आधिकारिक जांच शुरू नहीं हुई है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि यदि समय रहते इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो ये प्रकरण शिक्षा के नाम पर चल रहे संगठित आर्थिक नेटवर्क में बदल सकता है। कई नाम सामने आने से इस पूरे तंत्र के पीछे एक बड़े गिरोह की आशंका भी जताई जा रही है। देखने वाली बात यह है कि इस मामले में योगी सरकार इस प्रकार संगठित गिरोह पर किस प्रकार की कार्रवाई करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और फिलहाल इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए हिंदी खबर, क्योंकि हिंदी खबर पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। जल्द लौट रहे हैं।